हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की ये वीडियो हमारी क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है और वीडियो को लाइक भी करना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसी और वीडियोस के लिए और सीजी बोर्ड एग्जाम्स अपडेट के लिए, असाइनमेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी अपडेट्स जो हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड देते रहते हैं अपने चैनल पर। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, क्लास 12th हिंदी जो सीजी बोर्ड के मॉडल पेपर हैं, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो मॉडल पेपर है आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, और अब तो जो है क्लियर भी हो चुका है, जो 60-70% है कि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो ऑफलाइन ही होंगे अभी फ़िलहाल की सिचुएशन को देखते हुए। तो ऐसे में आपको जो है तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो इसलिए बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम मॉडल पेपर के ऊपर वीडियोज़ बनाइए, तो इसलिए हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। तो देखिए, जो आपका ब्लूप्रिंट आया है नया, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका ये कहा गया है कि जो आपके 80 नंबर का पेपर होगा, तो ये जो क्वेश्चन पेपर हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर का है, तो ये भी 80 नंबर का है। तो इसमें हम सब कुछ बता देंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा और आप अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जो पहला आएगा वो आपका अपठित गद्यांश आएगा। अपठित गद्यांश होता है यानी कि आपकी बुक में से नहीं आता, वो चैप्टर में से बाहर से उठकर एक आपका पैराग्राफ आ जाता है और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका वो आएगा। तो देखिए, यहाँ पे दे रखा है जैसे गद्यांश के लिए उपयुक्त तो शीर्षक लिखिए। तो आपको ये पैराग्राफ दे रखा है, तो इसका आपको उपयुक्त शीर्षक लिखना है और क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं इनके। आपको इसी पैराग्राफ में से ढूंढ के जो है आंसर लिखने हैं, तो ईजिली मिल जाते हैं और इसमें आपके नंबर भी नहीं कटते। अगर आप कुछ भी पैराग्राफ में से उस लाइन से रिलेटेड लिख देंगे तो आपको उसमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो उसके बाद देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो 4 नंबर का आता है। तो ये आपका काव्यांश आता है, तो ये भी आपका बुक में से नहीं आता, ये भी आपका बुक में से बाहर आता है, यानी कि पोएम का ये एक पार्ट है, आपकी बुक की पोएम में से नहीं है पर बाहर से है। तो देखिए, इससे रिलेटेड यहाँ पे 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कि माँ के स्नेह को कवच कुंडल क्यों कहा जाता है, तो इसी का आंसर भी पैराग्राफ में है। अगर आपको इन क्वेश्चन के जो आंसर चाहिए तो कमेंट करके बताइए, तो फिर हम इसकी जो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो सोल्यूशन का है वो आपके लिए वीडियो बना देंगे। तो चारों क्वेश्चन के आंसर आपको एक एक नंबर के हिसाब से लिख लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है प्रश्न नंबर 3 खंड ख। तो देखिए, यहाँ पे आपका जो इस बार भी आएगा क्वेश्चन में रचनात्मक लेख लिखना है, यानी कि आप एक तरफ से ये मान लीजिए कि आपको एक निबंध लिखना है, तो एक आपका विषय पर लिखने के लिए लेख आएगा। तो देखिए, लेख आपका जो है करंट टॉपिक से आ सकता है, जैसे कोरोना महामारी के ऊपर आ सकता है, ठीक है, तो वैक्सीन के ऊपर आ सकते हैं, तो इन सब चीज़ों के ऊपर आपका जो है लेख आ सकता है, जैसे कि प्लास्टिक मुक्त अभियान के ऊपर आ सकता है, क्योंकि जो ये चीज़ें जो करंट में चल रही है इनके ऊपर आपका आ सकता है लेख। तो देखिए, उसके बाद आपका जो प्रश्न नंबर 4 है, उसमें अपने क्षेत्र में एक सड़क चौड़ा करने के बहाने आवश्यकता से अधिक पेड़ काटे गए, इस विस्तृत जानकारी देते हुए वन एवं पर्यावरण विभाग को पत्र लिखिए। तो देखिए, पत्र लेखन आ सकता है, और इसके जो चॉइस में आया है वो है अपनी शाला के प्राचार्य को पत्र लिखे जिसमें आपके सहपाठियों के प्रशंसनीय और साहसिक कार्य के लिए उन्हें सम्मानित करने का अनुरोध हो। तो आप इनमें से कोई सा भी तैयार कर सकते हैं, सारे तैयार कर ले, क्योंकि मॉडल पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5। तो अभिव्यक्ति माध्यम से यहाँ पे 1-1, 2-2 नंबर के प्रश्न दिए गए हैं। पेज 3 पत्रकारिता क्या होती है, फ्लैशबैक या ब्रेकिंग न्यूज़ किसे कहते हैं, तो इन सभी के आंसर हम आपको दे देंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप कमेंट करोगे अगर इसको सोल्यूशन चाहिए तो। उसके बाद नेक्स्ट, जनसंचार का सबसे पहला महत्वपूर्ण तथा सार्वजनिक विस्तृत माध्यम कौन सा है, संपादकीय किसे कहते हैं, तो ये सारे आपके जो है बुक में मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका अभिव्यक्ति माध्यम से ही एक 3 नंबर का जो है लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है नाटक के 3 मूल तत्व लिखिए, ठीक है, और कहानी के लिखिए। उसके बाद आपका खंड ग आ जाता है, यानी कि तीसरा सेक्शन आपका आ जाता है। तो यहाँ पे आपका जो है पद से पूछा जाएगा, यानी कि जबकि पोइट्री वाला सेक्शन है उससे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपका एक पोएम का पार्ट दे रखा है, कविता एक खिलनाएँ, ठीक है, तो इस वाले से आपका ये दे रखा है, और इससे रिलेटेड आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 6 नंबर का ये पूरा हो जाएगा, तो आपको बुक में मिल जाएगा। और इसके साथ में ये आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे इसके आंसर, जैसे कि बिना मुरझाए महकने का क्या अर्थ है, कवि के अनुसार कविता क्या है, बच्चे के बहाने कविता, ठीक है, ये सब कर लेंगे आप। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 आ जाएगा। तो देखिए, फिर आपका एक और काव्यांश आएगा, उसके जो है उसको पढ़कर आपको जो है उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे भी दे रखा है एक और काव्यांश, यानी कि 2 काव्यांश आएंगे।
तो ये दूसरी पोएम में से दे रखा है। इसमें से आपसे ये पूछ सकते हैं कि काव्यांश का जो है भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, ठीक है, या फिर काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। और इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें आप बता देंगे जैसे कि इसमें उपमा अलंकार है, क्योंकि इसमें जो है जो भोर की तुलना नीला शंख जैसे से की गई है, आसमान की तुलना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक और काव्यांश दे रखा है, तो इन दोनों में आपकी चॉइस आ सकती है, चॉइस दी गई है यहाँ पे बल्कि। तो उस काव्यांश के बारे में लिख सकते हैं जिसके बारे में आपको अलंकार के बारे में पता है, तो जिसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स पता है आप उसी को अटेंड करना। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 आ जाता है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए ये आपके जो है जो लेसन में से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं 2-2 नंबरों के हिसाब से, 3 नंबरों के हिसाब से आपको ये लिखने हैं, कोई से 2 प्रश्न लिखने हैं। तो पेट की आग का शमन, ईश्वर, राम भक्ति, तो ये सारे आपके पोएम में से पूछे गए तीनों आंसर, ठीक है, तो ये आपको कर लेने हैं रेडी। उसके बाद निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ के नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये प्रश्न नंबर 11 है। तो ये आपका जो है चैप्टर में से एक जो है गद्यांश पूछ लिया गया है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं यहाँ पे ये। तो ये आपको अटेंड करना है, कोई से भी 3 क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं। ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2-2 नंबर के हिसाब से आपको लिखने हैं। तो इन्हीं का आंसर ना बहुत इजीली आपको पैराग्राफ में ही मिल जाएगा जो ये सामने दे रखा है। जैसे सीरीज़ के फूल को अद्भुत क्यों कहा गया है, ठीक है, क्योंकि वह हार नहीं मानता, सुख हो या दुख हो। तो आप ऐसे बना के लिख सकते हैं, इसमें आपको मिल जाएंगे ईजिली 3-4 लाइन का आंसर आप लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 आ जाता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे चैप्टर से आपके जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं और वितान वाले से भी पूछे गए, तो इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मॉडल पेपर के जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, व्यक्ति की निर्बलता कब प्रकट होती है, ठीक है, तो 1 नंबर के हिसाब से साथ में नंबर भी दे रखे हैं। लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा है कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। उसके बाद नेक्स्ट, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में साफिया के मन में क्या द्वंद्व था। 4th क्वेश्चन जाति प्रथा से आया है। उसके बाद जो वितान वाले सेक्शन में से भी आए गए हैं 4-4 नंबर में, यशोधर बाबू की पत्नी के समय ढाल सकने में सफल होते हैं, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं। तो 4 नंबर में पूछा है, तो आप इसके 4 पॉइंट बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो सोल्यूशन वाली वीडियो होगी मैं आपको बताऊंगी कि आपको आंसर कैसे अटेंड करने हैं, लॉन्ग आंसर कैसे लिखने हैं, ठीक है, काव्यांश कैसे लिखते हैं, तो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। और साथ में आप कमेंट करके बताइए कि आपको किस और सब्जेक्ट की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए, हम उसी सब्जेक्ट की वीडियो लेकर आएंगे। और जो और सब्जेक्ट की है 1-2 दिन में जो सारी वीडियोस अपलोड हो जाएंगे, और सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल पे hcwriting.com भी सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पे हमारी वेबसाइट आ जाएगी जहाँ पे सभी असाइनमेंट्स के और PDF मॉडल पेपर के ब्लूप्रिंट के सभी के दिए गए हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए, और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।